हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. थर्ड स्टैंडर्ड, sit properly. Take out your Hindi grammar book. Third standard, take out your Hindi grammar book. Yes, ma'am. Very good. Very good. हिंदी पढ़ना चाहोगे? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Sit down. Good afternoon. Ma'am. Yes. बोलो. अब एक चीज मैं आपकी नोटिस कर रही हूँ कि कुछ बच्चे देखो कैसे कैजुअल में बैठे हुए हैं, अपनी क्लास ले रहे हैं. जैसे देवांशु है, अनन्या है और समर्थ हैं. उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वो पिकनिक स्पॉट पे आए हों और कोई फेस्टिवल मना रहे हों. क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? कहाँ चली जाती है आपकी यूनिफॉर्म? आप अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं रहते हैं? और ये तो अनन्या तो ऐसा लग रहा है जैसे येलो येलो पहन करके जैसे कोई बसंत पंचमी सेलिब्रेशन कर रही हो. क्यों भाई, आज येलो येलो कोई स्पेशल डे है क्या जो आपने येलो येलो पहन रखा है? और बाकी बच्चों की तो चेहरे ही नहीं दिख रहे, बाकी बच्चे तो गायब हैं. ओ अरे क्या बात है, आज तो कीरत ने भी येलो पहन रखा है और अनन्या ने भी येलो पहन रखा है और एक मिनट ये धनंजय ने भी येलो पहन रखा है. क्या बात है, कोई प्लानिंग की थी क्या हम येलो येलो पहन करके आएंगे आज? तो जरा मुझे भी बता देते भाई, अगर आप लोगों की कोई प्लानिंग थी तो मैं भी येलो पहन करके आ जाती है. हाँ, फिर हम सभी मिलकर के बसंत पंचमी सेलिब्रेशन कर लेते. पर हमारी बसंत पंचमी तो निकल चुकी, हम दोबारा दोबारा थोड़ी सेलिब्रेशन करेंगे. तो चलो हम अपने पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि फिर हमारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक. सभी अपनी अपनी फटाफट जल्दी से बुक निकाल लो. और क्योंकि हमारा जो चैप्टर रह गया था ना, याद है आप लोगों को, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था वो हमारा अधूरा रह गया था. तो थोड़ा सा आज हम उस चैप्टर के बारे में ही जिक्र करेंगे. ओके, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा वाला, उसी को ही हम पढ़ेंगे. तो आप जल्दी जल्दी फटाफट से ओपन करो अपनी बुक और मुझे पता चले कि किस किस के पास बुक है और किस किस के पास अभी तक नहीं ली है. बच्चे ने नहीं ली अभी भी बुक, अपने हैंड्स रेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ कि अच्छा कुछ ने नहीं ली है और विभोर ने भी नहीं ली है, अनिका ने भी नहीं ली है, वेदांत ने भी नहीं ली है. भाई क्यों? और ये हर्ष लालवानी ने भी नहीं ली है. क्यों नहीं ली है भाई आप लोगों ने बुक? हर्ष लालवानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मैं बुक दिखा रहा हूँ. अच्छा, बुक दिखा रहे हैं आप, तो हैंड्स रेज क्यों कर रखा है? मैंने कहा था कि भाई वाह धनंजय के पास बुक है और किसके पास नहीं. मुझे शो मी योर बुक. विनय, कीरत, शो मी योर बुक. वेरी गुड. मनीषा, मनीषा वेरी गुड, शाबाश. अनिका और इधर से मनीष और समर्थ, सबके इन लोगों के पास है बुक, लेकिन नहीं है. देवांशु, वेयर इज बुक? शो मी योर बुक. वेरी गुड देवांशु. और समर्थ, समर्थ चंद्र, वेयर इज बुक? हेलो. समर्थ तो नाम सुनते ही गायब हो गए, रूम से ही गायब हो गए. क्या हुआ समर्थ? प्लीज कम हियर. समर्थ, समर्थ कहाँ गए बेटा? मैं आपसे बात करना चाह रही थी और आप मुझसे दूर भाग गए. क्या बात है अनिका, कैसे आपके हेयर संवार रही हो? हाँ, अब आइए आपके. वेरी गुड, शाबाश. आ गई आपके पास बुक. अब अपनी बुक ओपन करके ही बैठेंगे. और बाकी बच्चों की बुक मैं देख रही हूँ कि हाँ, भव्य जैन के पास में बुक है और आरोही के पास है, ईशान के पास है और आराध्या राय के पास में बुक नहीं है बेटा. आराध्या राय, वेयर इज बुक? आराध्या राय,
गुड 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 गुड, दिख गई भाई, दिख गई, वेरी गुड। हाँ, सबके पास, सर के पास दिख रही है, ईशा के पास दिख रही है, और दक्षेश के पास बुक नहीं है। हाँ चलो, वेरी गुड, शाबाश। सबने बुक ओपन कर रखी है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका जो है उसको ओपन करेंगे हम। कौन सा वाला? भाषा वाला चैप्टर। अच्छा देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगी, भाषा वाले जो हम पढ़ चुके हैं ना उसके बारे में बताऊंगी, रिपीट करूंगी वापस कि हमने क्या पढ़ा था भाषा वाले चैप्टर में। मैं याद है, मैंने 2 बच्चों को मैंने बातें करने के लिए बोला था क्लास में, और 2 बच्चों को बातें कराई थी, और उन दोनों बच्चों ने बातें करी, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाए और समझे। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को सुनना और समझना ही भाषा कहलाती है। समझे आप? जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपके सामने, और आप क्या कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही हमारी भाषा है। यानी अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, यही हमारी भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? मौखिक और लिखित। जो मुंह से बोली जाती है वो मौखिक भाषा, और जो लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा। याद आया आपको? मैंने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भाषा हमारी 2 प्रकार की होती है। और तीसरी भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है, जो इशारों से बात करी जाती है। जो इशारों से बात करते हैं तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। याद आया आप लोगों को? मैंने तीनों चीज के बारे में बताई थी, लेकिन हम सांकेतिक का प्रयोग बुक के अंदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इससे हमारी भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मुख्य भाषा हमारी कौन सी हुई? 2 ही हुई, मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। इस तरीके से। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा है। और ये हमारी राष्ट्रभाषा क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारे पूरे देश में बोली जाती है, पूरे देश में बोली जाती है, इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन इसको हम राजभाषा भी बोलते हैं साथ के साथ में। हम इसको साथ में हम राज कहते हैं, क्योंकि हमारे सरकारी कामकाज जितने होते हैं दफ्तर में, तो वहां पर हमारी शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी हमारी शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं, इसको राजभाषा कहते हैं। आपने देखा कोर्ट कचहरी के जितने भी कागज के काम होते हैं वो सारे हमारी हिंदी में ही होते हैं, इसलिए इसको राजभाषा का नाम, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब उसके बाद में आती है लास्ट हमारी व्याकरण की। व्याकरण, हाँ, मैंने फिर आपको लिपि के बारे में भी बताया था कि लिखने का जो ढंग होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो हमारी लिपि होती है। तो मैंने कौन कौन सी लिपि बताई थी आप लोगों को? मैंने बताई थी, मैं पूरा चैप्टर अपनी लैंग्वेज में रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद आ जाए कि मैंने क्या क्या बताया था पिछली बार। तो मैंने आप लोगों को बताया था हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती। ये पांचों जो हमारी भाषाएं हैं, उन पांचों भाषाओं की लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी। कौन सी लिपि हमारी? देवनागरी। देवनागरी की भाषा कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और गुजराती। मैं आपको लिखने के लिए दूंगी बेटा, जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगी ना तो उसके अंदर मैं लिखूंगी, और वो आप फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी हमारी भाषाओं की लिपि होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन बनेगा, गूगल फॉर्म में बन सकता है, आपके ओरल टेस्ट में पूछा जा सकता है, आपके ये रिटर्न एग्जाम में लिया जा सकता है, आपका कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ में आपको अलग से क्वेश्चन बना करके दूंगी, और उसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करना सभी।
तो हमारी जो 5 भाषाएं होती हैं, पांचों भाषाओं की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि उर्दू की लिपि कौन सी होती है? फारसी। उर्दू की लिपि का नाम क्या है? फारसी। और पंजाबी की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी। लर्न करेंगे सभी। देवांशु, सिट प्रॉपरली। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या आपको? मैं क्या बता रही हूँ? अच्छा अभी बताओ, आप ही बताओ मुझे। 1 मिनट, अभी अभी मैं बता के चुकी हूँ और आप मुझे बताएंगे। देवांशु मीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देवांशु, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, यस, मुझे जो बताओ। आपने कल करवाया था ना, वो बता रहे हो? हाँ, वही मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद आए कि मैंने क्या क्या चीज बताई थी। आप भूलो नहीं। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया था। बताओ मुझे पंजाबी की लिपि का नाम बताओ। क्या बताया था? अभी अभी बता के चुकी हूँ मैं। पंजाबी की लिपि का नाम क्या था? कौन देवनागरी। बताया? देवनागरी। नो, देवनागरी नहीं होगा। पंजाबी की लिपि कौन बताएगा? कुछ बताएगा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं पंजाबी की। हाँ, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। गुरुमुखी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देवांशु, आपको नहीं आया आंसर। क्यों? क्योंकि आपको नींद आ रही थी जब मैं आपको बता रही थी तब। और कुछ ने बता दिया है आंसर। पंजाबी की लिपि का नाम आप बताओ देवांशु, क्या बताया था उन्होंने? बताओ देवांशु। अभी कुछ ने बताया ना आंसर मुझे, क्या बताया था? आपने भी सुना था ना? क्या आंसर बताया था उन्होंने? क्या बताया था? कुछ बताया था ना, गुरु जैसे कुछ बताया था। हाँ, गुरुमुखी। क्या बताया था उन्होंने? गुरुमुखी। किसकी है गुरुमुखी? किसकी है ये? हाँ, पंजाबी। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है। लिपि क्या होगी? उर्दू की लिपि। समझ? नॉइस है ना, अच्छे से नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ, समझ। प्लीज सिट डाउन। मैम, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मैंने कहा उर्दू की लिपि क्या है? मैम, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ओके ओके, चलो मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आए। ठीक है, 1 मिनट देवांशु, वापस आपको। हाँ देवांशु मीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देवांशु मीना। यस मैम। यस। हाँ, गिव मी आंसर। उर्दू की लिपि का नाम क्या है? अभी भी कट रही है आपकी आवाज। अभी भी कट रही है? ओके, अच्छा मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछना चाहूंगी वो क्या आंसर देते हैं ताकि मुझे पता चले कि कौन कितना आंसर दे रहा। 1 मिनट, आराध्या राय से पूछती हूँ मैं। आराध्या राय देंगे। आराध्या राय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। गिव मी आंसर। उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि फारसी। क्या है? फारसी। अंग्रेजी। हाँ, अच्छा मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ और सब
मैं बोलूंगी और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? मैं आपको लर्न कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि आपके घर से कोई भी बैक साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है? आपके घर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है। अगर कोई आवाज आ रही तो पहले से आप मना कर देना कि ना प्लीज मम्मी अभी शोर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है? आप अपने बंद रूम में बैठो। समर्थ प्लीज, आपके यहाँ से कोई आवाज नहीं आए इसके लिए गेट बंद कर दो। वेरी गुड समर, शाबाश, वेरी गुड। अब आप मेरे साथ साथ, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे अब जब मैं बुलवाऊंगी, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि कौन किसको कितना लर्न हुआ। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। अनम्यूट कर दिया आप। Yes, मराठी का बच्चों बहुत साउंड आ रहा था, बट ऐसे पढ़ाई होगी क्या आपकी? इतने शोरगुल में ऐसे पढ़ोगे क्या? मैं देख रही हूँ जो कुछ बच्चे हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं तो वो तो साइलेंट होकर के बैठे हुए थे, और लेकिन कुछ बच्चे इतना शोर आ रहा था अभी मुझे इतना शोर आ रहा था कि सब डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं भी नहीं पढ़ा पा रही थी आप लोगों को और आप भी नहीं सुन पा रहे थे उस शोरगुल में। तो बच्चों ऐसे हम नहीं पढ़ सकते, फिर हमें शोर नहीं करना है, हमें एकदम साइलेंट रहना है, तभी हम पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो मैं सबकी लिपसिंग होते हुए देखूंगी कौन कौन मेरे साथ साथ बोल रहा है। तो बोलो, हिंदी, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, पंजाबी, गुरुमुखी। अब मैं नेक्स्ट बच्चे से पूछना चाहूंगी, वेदांत। वेदांत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। yes, हाँ, आप बताओगे मुझे आंसर? yes, ma'am. बताओ, उर्दू की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी। नो 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 नो, उर्दू की लिपि का नाम आरोही बताएंगी। अब एक मिनट, आपका रॉन्ग आंसर हो गया। मैम। हाँ, आरोही मीणा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। yes, मैम। गिव मी आंसर। उर्दू की लिपि का नाम क्या है? अभी अभी मैंने आपको लर्न कराया था। फारसी।
फारसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वाह 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 वाह। आरोही ने आंसर दे दिया, वेदांत को नहीं आया भाई। क्यों भाई वेदांत, आपको क्यों नहीं आया? अब ईशा बताएगी मुझे, ईशा देगी जवाब। अब ईशा के पास जाती हूँ, ईशा क्या जवाब देती है मुझे, ईशा से पूछती हूँ। हाँ, एक मिनट, ईशा का नाम कहाँ चला गया? अरे ईशा कहाँ गायब हो गई? अरे भाई ईशा कहाँ चली गई? हाँ, ईशा शर्मा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हाँ, गिव मी आंसर। हाँ ईशा, बताओ ना मुझे। यस मैम। हाँ बताओ मुझे। एक मिनट, ये ना मैंने, आरोही प्लीज, आरोही आपके यहाँ से बहुत साउंड आ रहा है या वेदांत के यहाँ से आ रहा है? मैंने इन दोनों को ही अनम्यूट कर रखा है, वेदांत और आरोही। हाँ गुड, शाबाश, अब नहीं आ रहा साउंड। आप मुझे आंसर दो कि पंजाबी की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी गुरुमुखी। और अंग्रेजी की लिपि? रोमन। और संस्कृत की लिपि? संस्कृत। हाँ, देवनागरी। अरे वाह, अरे वाह भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया आज तो। अरे क्या गजब के आंसर दिए हैं ईशा ने, तीनों के फटाफट से आंसर देती ही चली गई। ऐसे पूरी क्लास को भी अपना अवेयर रहना है, याद रखना, जब मैं लर्न करा रही हूँ सच्चे मन से लर्न किया करूँ, ताकि हमको साथ के साथ में वो याद होती चली जाए चीजें। ठीक है, अब हम आगे बताएं करेंगे कि व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होती है व्याकरण। देखो बच्चों, कि व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं, तो वह हमारी व्याकरण कहलाती है। यानी जिससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना लिखना आ जाए, तो वो व्याकरण कहलाती है। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, देखो, व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 अंग होते हैं, अंग होते हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन सा होता है? वर्ण विचार, वर्ण विचार। और नंबर 2 पर शब्द विचार, शब्द विचार। और नंबर 3 पर वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है, ये हमारे, आपको दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड पर? क्लियर? एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, तो हमारे व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब आप मुझे बताएंगे, एक मिनट, अब मैं आप लोगों से आंसर पूछना चाहूंगी। हाँ, अनन्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ गुड। और शौर्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अच्छा, अब मैं तुम दोनों, अनन्या और इधर से शौर्या, तुम दोनों को मैंने अनम्यूट किया है। अब देखती हूँ सबसे पहले कौन आंसर देता है। अब मैं छुपा लेती हूँ अपने फेस से, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है ना, उसको मैंने छुपा लिया है। अब बताओ कि अनन्या और शौर्या में से सबसे पहले कौन बोलता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। वाह, और वो अनन्या की आवाज आई मुझे, शौर्य की नहीं आई। चलो गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? जल्दी बोलो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। अरे जल्दी गिव मी आंसर।
अरे जल्दी करो भाई, जल्दी, क्या हुआ? आरोही, और इधर से किसको मैंने किया था? भाषा। रॉन्ग, रह गए पीछे। चलो समर्थ बताएंगे। नहीं, देवनागरी, देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी आंसर। गुड 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 गुड। ये बताया किसने बताया आंसर मुझे? वो बॉय मैंने। नहीं, नाम क्या है आपका? शौर्य गोलानी। शौर्य, शौर्य ने आंसर दिया मुझे। ये हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। चलो अब मैं नेक्स्ट, अब आपकी बुक का ही लूंगी। पेज नंबर निकालेंगे आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक में, और अब आप दोनों में से देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फिर मैं दो दो बच्चों को, सबको मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकती हूँ। सबसे पहले देखते हैं अभी शौर्य और कौन है, आरोही, इन दोनों में से देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। कि विचारों को प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य या भाषा? भाषा। भाषा, वेरी गुड। ये आवाज आई शौर्य की, वाह 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 वाह। आरोही आप रह गई बेटा, आपने जवाब नहीं दिया है। अब नेक्स्ट बच्चे को मैं अनम्यूट करूंगी ताकि देखते हैं कौन सबसे पहले आवाज निकालते हैं। अंशिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और अनिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका और अनिका, अंशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। और अनिका, अनिका ने तो कर रखा है। और अंशिका, हाँ गुड। हाँ, तुम दोनों अब मुझे आंसर देंगी। जो सबसे पहले बोलेगा, मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले बोलता है, अंशिका और अनिका में से। ठीक है, रेडी है आप? आंसर क्वेश्चन करूँ आपको, आपसे? ठीक है, हाँ, फटाफट जल्दी से आंसर निकालना है तुम दोनों में से। देखिए सबसे पहले किसका मुंह खुलता है। इनमें से कौन भाषा का रूप नहीं है? लिपि, होगी। वो अंशिका पीछे रह गई। अनिका ने जवाब दे दिया। गुड, वेरी गुड अनिका, शाबाश, गुड 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 गुड। अब अंशिका पीछे रह गई है। अब अंशिका को जोड़ती हूँ किसी दूसरे बच्चे के साथ। अब देखते हैं कि अंशिका जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती है। एक मिनट, अंशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका, यस। हाँ, अब नेक्स्ट मैं भव्य जैन, भव्य जैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भव्य जैन, यस। अब हेलो तुम मैम। दोनों में से, हाँ हेलो मैम, मुझे Yes. कुछ बात करनी है आपसे। ये भव्य बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है। क्यों भव्य बेटा, मजा नहीं आता पढ़ने में? बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आप क्या पढ़ा रहे हो? आपको पता नहीं, आपको पता है मैं क्या चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको? मैं दोबारा रिपीट किया ये चैप्टर भव्य। एक मिनट, भव्य से मैं बात करना चाहूंगी। हाँ भव्य जैन, बोलो बेटा, क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको? बताओ। अंशिका, अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मैं भव्य से बात करती हूँ। ओके, चलो। हाँ भव्य, एक मिनट। भव्य बोलो बेटा। हाँ, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या चीज समझ में नहीं आ रही आपको, बताओ। कहीं नहीं आ रही। चलो ठीक है, तो आप कंपटीशन करने के लिए रेडी हैं अंशिका के साथ? तो आप फटाफट से आंसर दोगे मुझे? और देखते हैं कि चलो भव्य आंसर पहले देते हैं या अंशिका पहले आंसर देती हैं। मैं क्वेश्चन करती हूँ। ओके, चलो रेडी रहना। हाँ अंशिका बोलो, क्या कह रही हो? मैं कह रही थी कि आप पेज नंबर कौन सा बोल रहे हैं? पेज नंबर है आपका 8। पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर ग, फर्स्ट वाले का ग। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले मुंह किसका खुलता है, भव्या का खुलता है या अंशिका का खुलता है? चलो बताओ। और जवाब देना है। हिंदी, भव्या प्लीज सामने लिखो आप। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी या रोमन?
देवनागरी देवनागरी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। भव्य जैन ने आंसर दे दिया, लेकिन अंशिका अभी भी नहीं दे पाई। अंशिका क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? देखो भव्य जैन ने दे दिया फटाफट से आंसर, और आप अभी भी नहीं दे पाई। बेटा जल्दी से आंसर देने की कोशिश किया करो, हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हाँ, आप पीछे अभी भी रह गए, अनिका से भी पीछे रह गए, और आप उससे भी पीछे रह गए, भव्य जैन से भी पीछे रह गए आप। मेरे रूम में जा नहीं रहा, बार-बार इसको देख रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को। 1 मिनट 1 मिनट, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मेरे पास मैडम वाली ध्यान देती हूँ। हाँ, नेक्स्ट मैं म्यूट कर देती हूँ, और अंशिका को फिर मैं वापस लेती। देखते हैं अंशिका जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती है। ठीक है अंशिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने अंशिका के चैप्टर्स नहीं करे, हाँ, क्योंकि मैं अभी न्यू प्लीज खरीद अनम्यूट के ला। योरसेल्फ। नहीं बेटा, ये तो मैंने भी किसी को भी नहीं करा है, आपको अपनी तरफ से सेल्फ देना है। हर्ष प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अब अंशिका और हर्ष तुम दोनों रेडी हैं आंसर देने के लिए। ये मैंने किसी को भी नहीं कराया क्लास में से अभी, और सभी बच्चे अपने सेल्फ दे रहे हैं आंसर, जो मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर दे रहे हैं। तो ठीक है अंशिका, अभी किसी ने भी बुक में मार्क नहीं किया है, तो अब आप रेडी है ना आंसर देने के लिए। कौन सी पेज नंबर 8 पर घ वाला क्वेश्चन जो है वो मैं पूछ रही हूँ। अब घ वाला मैम कौन सा? हाँ, घ वाला जो प्रश्न नंबर घ है, प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है, पेज नंबर 8 पर। तो अब आप देखते हैं अंशिका जवाब देती है, हर्ष जवाब देते हैं। सबसे पहले किसका मुंह खुलता है? ओके, हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी। अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत? हिंदी। 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 हर्ष का पहले मुंह खुला। हर्ष ने पहले जवाब दिया है, अंशिका फिर भी अभी भी पीछे रह गई बोलने में। अंशिका अभी भी पीछे रह गई, सबसे पहले हर्ष बोले थे और मैंने सुन लिया था, हिंदी उन्होंने बोला था। वेरी गुड, यही इसका आंसर है। सब अपनी बुक में मार्क करेंगे। ओके, इसको टिक करो। हाँ, अभी भी अंशिका पीछे चल रही है बाकी बच्चों से। क्या बात है अंशिका, आप बहुत पीछे रह रही हो दूसरे बच्चों से। हाँ, मैं नेक्स्ट बच्चे के साथ अब शामिल करती हूँ अंशिका को। देखते हैं अंशिका अंशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका प्लीज। हाँ यस, अब नेक्स्ट बच्चे के साथ जाती हूँ मैं, और मैं आज आप लोगों की पीडीएफ भी सेंड करूंगी, ठीक है, ताकि हाँ। भव्य मंगतानी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भव्य मंगतानी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस, हाँ हाँ, आप में से जवाब देता है सबसे पहले। इनमें से कौन लिखित भाषा नहीं है? पढ़ना या बोलना? मैम क्या बोलना? मैम क्या बोला? ये लो, उन्होंने जवाब दिया। क्या मैम? अंशिका मैंने आपसे क्वेश्चन में से भाषा नहीं है। मैम पढ़ना, लिखना और बोलना। मैम क्वेश्चन किया। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। कौन लिखित भाषा नहीं है? बोलना। क्या? आपके पास बुक है बेटा? हाँ, तो ये वाला देखो, ड वाला जो क्वेश्चन है का बुक। हाँ, तो इसमें क्या आंसर आएगा? अरे अच्छा, पढ़ाई।
अच्छा नो 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 बोलना रॉन्ग। हाँ बोलना भव्य भव्य सही आंसर दे रहे हैं, बोलना ही इसका आंसर है। यानी इसमें से इनमें से लिखित भाषा नहीं है, बोलते हैं वो लिखित भाषा थोड़ी होती है, वो तो मौखिक भाषा होती है। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद अब आपकी जो भाषा और लिपि का जो मेल है उसको आपको मैच करना है। मैम तो कुछ मराठी को करोगे देवनागरी से, मैच करो अपनी बुक में। मैम बोलना मराठी को देवनागरी से। पेज नंबर 9 निकालो आपका। क्या बोल रहे हैं अंशिका मैम पेज नंबर 9 निकाला आपने। वॉइस इज नॉट क्लियर वॉइस नॉट क्लियर, ओके चलो ठीक है, एक मिनट देखती हूँ, एक मिनट चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ अंशिका, यस मेरी आवाज आ रही है अब आपको? यस मैम अब क्लियर हाँ। पेज नंबर 9 निकाला आपने? यस निकाल लिया मैम पेज नंबर 9 पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका ऊपर उसको देखो आप। सेकंड वाला हाँ ऊपर मिला आपको? यस यही, मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, अब आप बताओ मराठी को किससे मैच करोगे? बताओ गुजराती मराठी को किससे मैच करोगे? देखो समर्थ रेडी है आंसर देने के लिए। एक मिनट समर्थ। गुजराती रॉन्ग। समर्थ बताएंगे इसका आंसर, किससे मैच करेंगे हम? एक मिनट समर्थ, अनम्यूट योरसेल्फ। देवनागरी, यानी आपको मराठी को देवनागरी से मैच करना है। अंशिका अभी भी आप रॉन्ग चल रही हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी को किससे मैच करोगे? किसको? हाँ अंशिका बोलो, पंजाबी को किससे मैच करोगे? क्या है? पंजाबी को किससे मैच करोगे? What मैम? पंजाबी पंजाबी को किससे मैच करोगे? गुरुमुखी से। पंजाबी को गुरुमुखी से मैच करेंगे ना? जल्दी मैच करो फटाफट से, मैच करो अपनी बुक में। बेटा आप मैच नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, जल्दी से मैच करो। पंजाबी को गुरुमुखी से मैच करो, यानी क वाले को थर्ड से मैच करो, सॉरी ख वाले को फोर्थ से मैच करो। ख वाला जो है उसको फोर्थ से मैच करो और क वाले को थर्ड से मैच करो। और ग वाला देखो, अब उर्दू को किससे मैच करोगे? फारसी से। वेरी गुड समर्थ ने बताया इसका आंसर कि उर्दू को फारसी से मैच करेंगे। अच्छा अंग्रेजी को किससे मैच करोगे? अंग्रेजी को किससे मैच करोगे? रोमन, वेरी गुड, अंग्रेजी को रोमन से मैच करेंगे। ठीक है, और इसका अब बच्चों टाइम ओवर हो गया है और मैं इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी और आपका बुक वर्क कॉपी वर्क सारा कंप्लीट करना है आपको इस चैप्टर का। ठीक है, समझे आप सभी? इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क दोनों कंप्लीट करने हैं आप सभी को। हाँ बोलो अंशिका, कुछ कहना चाह रही हो आप? इसके बाद बोलो। इसके बाद है क्या डांस? नो इसके बाद कोई पीरियड नहीं है आपका, लास्ट पीरियड था आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट पीरियड है और सारी क्लासेस अब ओवर हो गई हैं आपकी। मैं भी अपनी क्लास को बंद कर रही हूँ।
ठीक है बच्चों? ओके, फर्स्ट चैप्टर की इसकी मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। सारा वर्क कंप्लीट करना है, बुक वर्क और कॉपी वर्क। पता है ना, आपकी स्कूल में चेक होंगी, कॉपी वर्क भी होगा चेक और बुक वर्क भी होगा, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, बाय समर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय, टेक केयर। मम्मी